आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह 8 बजे अपने आवास पर 5 कालिदास मार्ग से तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा का मकसद पूरे देश में लोगों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देना है। बीजेपी इस यात्रा के जरिए आम लोगों तक ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां पहुंचाएगी। आपको बता दें, तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मंत्री सुरेश खन्ना और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल हुए। इसके अलावा कई मंत्री, सांसद, विधायक और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं भी शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में पर्यटकों के साथ जिस प्रकार की बीभत्स और बर्बर घटना को पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने अंजाम दिया था, पूरा देश और पूरी दुनिया ने उसकी निंदा की थी। आतंकवाद का पोषक पाकिस्तान और उसके आका इस पूरी घटना में मौन बने रहे। स्वाभाविक रूप से भारत के आन मान शान की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हमारी सरकार ने जब ये सारे के सारे प्रमाण देने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तो अंततः ऑपरेशन सिंदूर का एक अभियान चलाया गया। और आपने देखा होगा कि पहले दिन ही 100 से अधिक आतंकियों को और उनके परिवार से जुड़े हुए उन लोगों को जो प्रत्यक्ष रूप से इस पूरे आतंकी घटनाक्रम पर आतंकवाद के विष बेल को पालने पोसने में योगदान दे रहे थे, उनको जिस तरीके से उनके विभत्स कृत्य की सजा दी गई, ये पूरे देश ने भी और पूरी दुनिया ने देखा है। और भारत की सेना के बहादुर जवानों के पराक्रम और शौर्य का लोहा भी माना है। पाकिस्तान के द्वारा की गई हिमाकत को जिस मजबूती के साथ भारत के बहादुर जवानों ने, चाहे वो वायुसेना रही हो, थल सेना रही हो या नौसेना रही हो, इन सभी जवानों ने जिस मजबूती के साथ उसका जवाब दिया, दुनिया को संदेश भी दिया कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं। उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भागीदार बनने के लिए आए हैं। आपकी उपस्थिति भारत के सेना के प्रति, भारत के प्रतीकों के प्रति सम्मान के अभिव्यक्ति का एक सुंदर उदाहरण है। और यही धैर्य और यही समर्पण का भाव भारत के नागरिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत उत्साहित करते हुए देश के सरकार के प्रति और सैनिकों के प्रति यही भाव उस दौरान भी व्यक्त किया। बहन और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी का पहले दिन से ही संकल्प रहा है, वह संकल्प रहा है कि हम सब अब जब नए और विकसित भारत की बात करते हैं तो हमारा ध्येय होना चाहिए कि विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए आवश्यक है कि हम राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ कार्य करें। राष्ट्र प्रथम का भाव जब 140 करोड़ भारतवासियों के मन में आएगा, उसकी प्राथमिकता होगी अपने अपने क्षेत्र में उन कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए। जब 140 करोड़ का भारतवासी एकजुट होकर के लगेगा, तो याद करना, दुनिया की कोई ताकत फिर भारत की ताकत के सामने टिक नहीं पाएगी। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भी यही संकल्प भारतवासियों को कराया था। और आज उसी संकल्प को दोहराने के लिए हम इस संकल्प यात्री तिरंगा यात्रा में सभी शामिल हो रहे हैं। याद करना,
जब चुनौती हो, जब किसी प्रकार का कोई ऐसे नौबत आए जो राष्ट्रीय संकट के लिए कहीं कोई स्पेस दे रहा हो, उस समय हमारा धैर्य और हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। और उसी धैर्य और एकता के इस माहौल में भारत ने अपने बहादुर जवानों के नाते पाकिस्तान के हौसले पस्त करते हुए, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और उसके आका किस प्रकार की शरारत में उतर आए थे।